ख़ातिर हज़रात, बहुत बहुत खुश आमदीद आपको हस्ता मनाए में प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल एंड उमूर, और आप सबको ही मेरी तरफ से और जियो की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत अच्छे, अब बनी ईद मेरी। भाई आज के जो हमारे गेस्ट हैं, क्योंकि आपको पता है ईद जो है ऐसा मौका होता है जहां लोगों को माफ़ किया जाता है, साथ रहने की कस्में खाई जाती हैं और खुशियां मनाई जाती हैं। जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो इन तीनों चीज़ों की एक मिसाल है। एक ऐसे हीरो को बुलाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के बेहतरीन लेफ्ट आर्म पेसर्स में से आते हैं। अपनी बॉलिंग से ना सिर्फ ये कि जादू जगाते हैं, बल्कि मुखालिफ बैटर्स के दिलों में खौफ की जगह बना देते हैं। उनके साथ मौजूद एक ऐसी खातून जिन्होंने उनके दिल में जगह बनाई, उनको हमारे हीरो को बेइंतहा ताकत दी और लामहदूद सपोर्ट दी, और उनके साथ हर हाई और लो में खड़ी रही। हमने बुला लिया है इस कपल को बिलाखिर। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नरजिस एंड मोहम्मद आमिर। बॉबी, आमिर भाई इधर बैठने से पहले, बॉबी बैठने, सॉरी बैठ नहीं सकते। वेरी गुड। भाभी, सबसे पहले तो आप दोनों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। वेलकम टू हंसना मनाए। शो की रिवायत है आमिर भाई कि जो भी गेस्ट आता है, आप पहले भी आ चुके, शेर सुनाता है ऑडियंस को। आप में से शेर कौन सुनाएगा? ईद का मौका है ना, तो आप सबको ईद मुबारक कहने आया हूँ। वाह, आप सबको ईद मुबारक कहने आया हूँ, और साथ में ईद का चांद भी लाया। वाह 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 वाह, तशरीफ रखिए, बहुत अच्छे भाई, वाह। भाभी, ऐसा है कि मैं वैसे भी जब से आपकी शादी हुई है, आप माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान की फेवरेट भाभी हैं, मगर आपकी इज्जत में मेरी नज़र में 10 गुना इजाफा जब हो गया जब मैंने हारना मनाए में 1 महीना आमिर के साथ गुजारा। मुझे अंदाजा हो गया कितनी अजीम खातून। अच्छा, ऐसा है आमिर भाई, आपके शेर ने लोगों को गरमा दिया है, मगर हम अपने मेहमानों को भी वार्म अप करते हैं। तो उसके साथ ही स्टार्ट में ही हम आपके साथ एक सेगमेंट करेंगे, इसका नाम है बनावटी। बनावटी बनावटी होगा ये कि यहाँ भाभी एक स्केच आएगा 5 सेकंड के लिए। ये लोग जैसी स्केच आएगा, ये लोग काउंटडाउन शुरू करेंगे, 5 4 3 2 1, स्केच गायब हो जाएगा। फिर हम सब मिलके उस स्केच को दोबारा क्रिएट करेंगे अपने अपनी ड्राइंग बुक्स में। मुकाबला ये है कि हम तीनों में से ज्यादा बुरा कौन, ठीक है? ये चैलेंज मत कीजिए, आपने मेरी ड्राइंग नहीं देखी। मैं ये किताबें बांटने वाला हूँ आप सब में, इसके अंदर बनानी है। अल्लाह, मैं तो आज तक। अरे आमिर भाई, ये तो मेरी है, ये आपकी है, ये आपकी है, ये गेस, ये देखें। अच्छा जी, चलो भाई बिस्मिल्लाह, स्केच दिखाओ। हाँ, ओए ये कौन बनाएगा? ओ नहीं भाई, ओ नहीं भाई, इनको मैं कैसे बनाऊं अब? अबे वो सुहेल खान लिख दे इधर आओ। मैं कैसे बनाऊं? पहले ही बनी हुई थी। मैंने क्या बनाया? नहीं भाभी, मैं चाहता हूं क्योंकि आप पहली बार जो है आई हैं शो पे, बेटर नॉट बैड, सबसे पहले आप इस कैमरे को दिखाएं कि आपने सैफी भाई को क्या कर दिया। और मैं दिखाने से पहले सैफी भाई को सॉरी, आई डिडंट मीन इट। बहुत अच्छे। सैफी भाई सिर्फ 2 टांगों पे उल्टा दिखा रहे हो आप। नहीं, मैं छुपा रहा हूँ उनको, दिखाऊं ना प्लीज, इतना प्यारा बनाया। ये देखो। सैफी भाई सॉरी यार, मैं भी इसी रंग में कुछ बना के पाया हूँ। जीत गई है। कम से कम मेरे सैफी भाई में से आपकी तरह धागे नहीं निकल रहे। दिखाएं। लेकिन स्टिल मांग तो बनाई है ना आपने, मांग नहीं बनाई। अच्छा, जिनको लगता है भाभी ने सबसे अच्छे सैफी भाई बनाए, तालियां बजाएं। भाभी, जिनको लगता है आमिर भाई ने बेइंतहा बुरे बनाए, वो तालियां बजाएं। चले भाई, भाभी लाइए, मैं आपसे ले लूं। और अब ये भी उठा ले। वाह भैया, शुरू करें।
भाभी आपसे आगाज करूंगा जी कि हमने अफवाहें सुन रखी थी। Okay. अफवाहें ये सुन रखी थी कि भाभी जो थी वो आमिर भाई की वकील थी, उनका ताल्लुक बांग्लादेश यार ये से क्लियर है। कर दो प्लीज। I wanted हाँ, to. I'm तो- glad आपने पूछा है ये. तो मैं इसीलिए पूछ भी रहा था कि हमने ये अफवाहें सुन रखी थी और हम यकीन भी करते थे और इस स्टोरी पे हो वाह वाह No, it's not. सुना है सब वाह, झूठ है। It's a lie. आप मुझे इनकी- मुझे लोग समझते हैं आई एम फ्रॉम बांग्लादेश. आई एम नॉट फ्रॉम बांग्लादेश. मेरे फोरफादर्स पाकिस्तान से ही थे. माय फादर, माय मदर सब पाकिस्तान से थे और हमारा चाइल्डहुड भी पाकिस्तान में रहा है और एंड आई एम नॉट अ लॉयर. आप लोग फिर यूके चले गए ये जब हम इवन छोटे थे तो हम चले गए. जबकि तो आपके ऊपर कोई केस भी नहीं था तब भी आप यूके चले गए। yes, कुछ yes. लोग ऐसे भी चले जाते। जी. अच्छा, तो फिर जब इस तरह नहीं मुलाकात हुई तो मुलाकात फिर हुई कैसे? और क्योंकि आमिर फास्ट बॉलर है, इन्होंने जल्दी तो नहीं की आपको अप्रोच करने में। अप्रोच किसने किया? ये पूरी कहानी आवाम सुनना चाहती। लंबी स्टोरी। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट. वो ये है कि मेरे कॉमन फ्रेंड्स थे. ठीक है। मतलब हमारे जानने वाले थे, हमारे नेबर्स थे, ऑपोजिट नेबर. उनके घर मुलाकात हुई थी आमिर के साथ. उनके और वो घर? बहुत जल्दी वाली हुई थी. इट वाज अ वेरी क्विक काइंड ऑफ इस्लाम दुआ मैंने मीटिंग. एक ही दफा देखा, मैं पीछे पड़ गया था। हाँ, एंड आई डिडंट नो वो क्रिकेटर थे और मुझे क्रिकेट का कुछ पता इसको नहीं पता था। अच्छा, आपको पता नहीं था? nothing at all. मुझे अभी भी कुछ नहीं पता क्रिकेट के बारे में. आसपास जब आमिर खेल रहे होते हैं मुझे बस वही समझ आता है. Of उसके course. अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आता. उतना ही समझ में आता। यस. तो देन फिर आई थिंक इन्होंने फिर अप्रोच किया था. मैसेज किया आपको? जी. और क्या लिखा प्लीज? और 6 महीने तक मैं भाई भाई सुनता रहा हूँ। फिर मैंने इनको तंग आके मैंने कहा भाई मेरा भाई वाला कान बंद है। हाँ। एक्चुअली मैंने इनको बोला कि look, मुझे लगा असद फहद के फ्रेंड हैं. इसके जो कजन्स हैं। जो वो तो बड़े मुझे हैं आपसे। हाँ वो तो मुझे आप ही बुलाते हैं. सो लाइक आप भी मुझे आप ही बुलाया करो. आप मुझे क्यों नरजिस के नाम से बुलाते हैं? लाइक बात सुनो, मेरी एक ही बहन है और वो गुजर खान में रहती है. आई एम लाइक ओके. बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट आमिर पीछे पड़े थे बट इट वाज अ छिचोरा टाइप. इट वाज अ वेरी डिसेंट पीछे पड़े. यस. तो फिर उसके बाद आई थिंक देन ही रियलाइज्ड कि ये वो वाला चक्कर नहीं है कि पीछे पड़ के वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है. सो देन वी बिकेम फ्रेंड्स. अरे नाइस. हमारी दोस्ती हो गई एंड देन ही वेंट थ्रू व्हाट ही वेंट थ्रू. उसके बाद व्हेन ही केम बैक तो फिर हम लोगों की दोस्ती. देन एक्चुअली में जब आमिर वापस आए थे अपना वो मतलब क्रिकेट में नहीं, लंदन से जब वापस आए थे ना आफ्टर हिज पनिशमेंट एंड ऑल, तो ही क्लियरली सेड टू मी कि मुझे कुछ और नहीं करना. आई जस्ट वांट टू से कि मैरी मी, मुझे आपसे शादी करनी है. कोई हमारा वो वाला चक्कर नहीं था. नहीं, तो आपको पहली दफा सबसे ज्यादा प्यार कब आया था मेरे? ये आप लोग आपस में तारीफें करो मेरी। ये पहले नहीं की हुई आप लोगों ने बात? दिस इज ये मैं मोमेंट रात में मेरी बात भी हो रही थी वो उस लड़की से. so, मेरे लिए ना वो बहुत स्पेशल मोमेंट Please, है. भाभी, बताएं. मुझे वो मोमेंट और मेरे लिए वो बहुत इमोशनल भी है. मैं जब भी लुक बैक करती हूँ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, इट ऑलवेज मेक्स मी क्राई. बिकॉज सुबह आमिर का वर्डिक्ट था. मतलब आमिर का वर्डिक्ट आना था सुबह एंड आई वेंट टू सी हिम. कि आई वाज लाइक माय फ्रेंड ही इज अपसेट, लेट्स जस्ट गो एंड सी हिम. तो मैं गई एंड दिस यंग गाय with so much trouble on his head, और एक ही बात वो कर रहे थे कि थोड़ा रोल ले. भाभी. he was just so concerned about his family, his mother, his father, his brother, sisters. और मैं उस वक्त उस बंदे की शक्ल देख रही थी ना, लाइक एक इंसान है जिसके करियर के टॉप पे इतना बैड फेज उनकी लाइफ में आया है एंड एट दिस पॉइंट ही इज जस्ट वरीड अबाउट हिज फैमिली. I think that was the moment when I fell in love with this guy and और वो Very nice. वो 10 साल के बाद भी he is that same guy. अच्छा भाभी, मैं इससे ना एक थोड़ा सीरियस सवाल है आमिर भाई, और ये पूरी दुनिया जानना भी चाहती है आपसे स्पेशली. इनसे तो नहीं, ये तो लड़के हैं. भाभी ऐसा होता है कि जब किसी भी लड़की से हम पता करते हैं कि यार किससे शादी करना चाहती हो, तो वो चाहती है कि भाई एक ऐसा लड़का हो जो स्टेबल हो, जिसके जो मतलब क्लियर हो, जाहिर बात है, और जिसका फ्यूचर ब्राइट लगे. इस केस में nobody knew कि आमिर का फ्यूचर क्या होने लगा है. He was involved in a case. सजा मिलने वाली है अगले दिन, मिल भी गई. उसके बाद भी आप जो है वो हिली नहीं अपनी जगह से, and you ended up marrying this guy. बड़ा रिश्ता. Having said this, I just think because it depends आप क्या choose करते हैं in your partner. For me, I wanted somebody always कि एक ऐसा बंदा हो जो good, bad, sunshine, rain, he is there for you. मतलब सब छोड़ देंगे but he wouldn't leave you. ठीक है. तो वो सबसे easy होता है जज करना ताबिश भाई कि कोई इंसान अपनी फैमिली को लेके कैसा है. बहुत सही बात कर रही है. तो अगर कोई अपने वर्स्ट सिनारियो में भी अपनी फैमिली के साथ इतना क्लोज है, so I was just sure जो अपनी फैमिली के लिए इतना सोचते हैं वो अपनी रियल फैमिली के लिए कितना सोचेंगे. सही बात. So that's and
आई नो मेरी फैमिली में भी बहुत सी ऐसी बातें हुई कि पता नहीं है कम बैक करेंगे नहीं करेंगे, मुझे भी नहीं पता था। सो दैट थिंग वाज नेवर ऑन माई माइंड कि आमिर वापस आएंगे, आमिर क्रिकेट खेलेंगे, इवन दो आई वांटेड दिस, आई ऑलवेज प्रेड ही डिजर्व्ड इट। तो बैड फेजेस होते हैं, बैड चीज़ें आपके साथ होती हैं, लोगों की वजह से होती है, कभी खुद की वजह से भी होती हैं, बट दैट शुड अल्लाह नेवर स्टॉप्स यू फ्रॉम योर, बिकॉज आई न्यू ही वाज सो प्योर एट हार्ट कि देयर वाज नो वे उनके करियर का ये एंड है। आई ऑलवेज न्यू ही इज गोना ब्राइट शाइन अगेन। पर वो ये था कि आई वाज लाइक ओके इट्स फाइन, हम मैनेज कर लेंगे, बट आई एम नॉट गोइंग टू लेट दिस मैन गो, जो इतने प्योर हैं एट हार्ट, और आजकल नहीं मिलते ऐसे लोग, अच्छा एक बात मैं बताऊं, क्योंकि हम आमिर भाई के साथ अब 2-3 साल हो चुके हैं काम कर रहे हैं हम लोग, तो आमिर भाई से जब भी हम पूछते हैं आमिर भाई ये चीज़ इंप्रूव कैसे हुई, यार मेरी बीवी ने, ये चीज़ आपने कैसे सही की, यार मेरी बीवी ने। तो ये बताइए सबसे जो अच्छा, हम लड़के जब शादी नहीं हुई होती तो आपको पता है किस तरह के होते हैं, हमारे कमरे किस तरह के होते हैं, हम लोग तो अपनी मतलब बनियान भी सूंघ के चेंज करते हैं, ऐसा ही होता है ना, रोज चेंज नहीं करते, देखा अब तो बिल्कुल नहीं पहन सकते ऐसा। और ये तो क्रिकेटर थे भाई, इनका तो इन लड़कों का तो मामला ही अलग होता है। तो आपने सबसे पहले आके इन पैटी चीजों में से क्या चीज चेंज की हमारे आमिर भाई की? इसमें मेरा बहुत गुड लक था ताबिश भाई। आमिर लाइक हाइजीन में टॉप क्लास हैं। अच्छा, यस, अरे ये दिन में 3 बार नहाते हैं। ऐसा क्या कर रहे हो आप जो 3 बार नहा रहे हो? मिल गई मीम, मिल गई कर लिया अपना काम, काफी ये शो पूरा हो गया, चलो चलो। देखो पहले जिम, फिर आपने शावर लेना है, फिर प्रैक्टिस के लिए जाना है, प्रैक्टिस से आके फिर शावर, ठीक। फिर जब मैं आता हूँ घर पे आता हूँ आराम से अपनी स्ट्रेचिंग वगैरह जाके फिर बैंड वर्क, क्योंकि ग्राउंड में आपको पता लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, तस्वीरें, ये ट्रेनिंग खत्म की, वापस आओ अपनी, फिर आके स्ट्रेचिंग वगैरह की, फिर शावर लो। 3 बार तो बनता है भाई, हमारा तो भाई ऐसे ही चलता है। और लड़कों वाली एक चीज है, मतलब हाइजीन का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज नाइस, नीट एंड क्लीन। एक चीज है जो नहीं बदली और ना बदलेगी, आई जस्ट गिवन अप, गीला तौलिया बेड पे रख देते हैं। ये हम लोगों का मसाब। So that was very annoying at the beginning, but अभी I'm just used to it. ऐसे करके बाल ड्राई करो, रख दो खुद। देखिए भाई, अगर हम अपनी जिंदगी में गीला तौलिया भी बिस्तर पे नहीं रख पाए तो ऐसी जिंदगी का फायदा क्या? मैं तो अपने कमरे में एक एक्स्ट्रा बिस्तर रखा हुआ है जहां मैं फेंक सकूं। ओके गुड। अच्छा आमिर भाई, आप अब जाहिर बात है भाभी भी हैं, हम भी कुछ चीजें चेंज करते हैं अपनी बेगमात में, ऐसा नहीं है कि हम ये खुला छोड़ दें। तो आपने भाभी के अंदर, जबकि वो तो यूके में रही, वहीं सिविलाइज्ड हो गई, एकदम पढ़ी लिखी, आपने क्या चेंज किया? यार जो मुझे मेरी मदर इन लॉ है वो मुझे ये बताती हैं, क्योंकि अब कभी भी हमारी कोई किसी चीज़ पे बहस होती है ना, तो ये खामोश हो जाती है। इसकी ये चीज़ है कि ये बोलती नहीं है, वो मुझे ये कहती है कि तुमने चेंज किया, वरना ये हमें बात नहीं करने देती थी। ये अच्छा पता नहीं, शायद मेरी अच्छाई है या बुराई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब मैं गुस्से में होता हूँ ये मुझे जवाब नहीं देती, चुप रहती है। ये वो अच्छा। और आप? मैं बड़बड़ करता हूँ, इससे झगड़ा बढ़ जाता है। तो नहीं, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि ये चुप हो जाती है, फिर 3 दिन बाद मुझे सॉरी करना पड़ता है। ये भाई बेगमात की शोर शराबा हमें टेंशन नहीं देता, खामोशी टेंशन देती है। मुझे चिढ़ चढ़ती है वैसे। मैं कहता हूँ कि अगर मैं गुस्से में हूँ तुम भी करो, बात खत्म करें ना अभी। अब जो बंदा चुप हो जाता है ना, वो फिर 3 दिन लेता है कि मान जाएगा। हाँ, तो 3 दिन लगते हैं मुझे। यार ये भाभी जल्दी होया करें हम लोग। नहीं, ये होता है ताबिश भाई। देखिए अब आप जब, आई ऑलवेज टेल हिम, जब ये कहते हैं मुझे कि तुम 3-4 दिन ले लेती हो, अच्छा देखो आपको गुस्सा आया, आपने जो कहना था आपने कह दिया, तो यू फ्री फ्रॉम इनसाइड। आई एम नॉट, आई हैव इट इनसाइड मी, और वो मैं कह भी नहीं सकती, यू माय हस्बैंड, मैं अब कुछ चीजें ज्यादा गुस्से में नहीं कह सकती आपको, कहूंगी तो लड़ाई बढ़ जाएगी। तो फिर वो उसको थोड़ा कूल डाउन होने में टाइम लगता है, प्रोसेस करने में कि भाई अब यही है। इसकी अच्छी चीजें जवाब नहीं देती। बहुत अच्छी बात है, भाभी बहुत सही करती हैं। भाई ये जमा कर रही हैं, एक ही बार देंगी जवाब। लेकिन ऐसा है, आई हैव अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट। मैं फिर ये कर, जब आमिर घर पे होते हैं मैं नहीं, आई डोंट ब्रिंग दैट बैग। पर जैसे अब आमिर कहीं चले गए टूर पे, सो आई नो ही इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स अस, वो जितनी बातें होती है मैं टेक्स्ट करती हूँ, उस वक्त तबाह करती हैं। यस। अच्छा देखिए भाई, मैं जो खवातीन यहाँ बैठी हैं, किन किन खवातीन की शादी हो रखी है क्या? जिनकी हुई छोटे छोटे हाथ उठा रही हैं। अच्छा देखिए, खवातीन ना ये खामोश हो जाती हैं, और फिर ये जैसे आज झगड़ा हुआ है 2025 में, इन्होंने स्टोर कर लिया। अब जब 2035 में कोई झगड़ा होगा ना, उस दिन निकालेंगे। याद है 2025 में तुमने ये कहा था, हम भूल चुके हो। नहीं, हम लोग कभी भी इन 10 years हम लोग को साथ में हो गए हैं, हम कभी भी पुरानी बात करंट नहीं लेके आते। नेवर एवर वी डन दैट। वेरी नाइस। तो भूल गए तो गए, नेक्स्ट लड़ाई में वो पुरानी वाली लड़ाई नहीं आती, नई वाली फ्रेश होगी बट पुरानी नहीं होगी। फ्रेश माल पे बहस होगी। अच्छा ऐसा है कि आमिर भाई, मैं पहले ऑडियंस में चेक कर लूं कौन से ऐसे लड़के हैं
जो दिल में तैयार हो चुके हैं शादी के लिए? माशाल्लाह। सारे वो लड़के जो बिल्कुल दिख नहीं रहे तैयार। और अंकल आप भी ताली बजा रहे थे। अच्छा लगा मुझे। अच्छा, ऐसे इस ऑडियंस में चलेंगे और इनसे बात करेंगे। आमिर भाई, ये आज सारा क्राउड चुनिया से आया हुआ है और आपके बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू जी। चले भाई, कौन है सबसे पहले? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा भाभी से सवाल ही है। अरे नाम क्या है तुम्हारा? भाभी। हमारे थ्रू जाएंगे आप भाभी तक। नाम क्या है आपका? शहरयार भाई। भाई साहब, क्या काम करते हैं आप? बाइक पार्ट्स का काम करता हूँ। बाइक के पार्ट्स का काम? जी जी। ईद के दिन भी आप एकदम वेस्टर्न कपड़ों में आए हुए, को खास वजह इसकी? जी जी। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि क्या सवाल लाए? मेरा भाभी जी से ये सवाल है कि हम आमिर भाई को कह के थक गए हैं कि वो रिटायरमेंट का भी वापस लेंगे, तो भाभी जी कह दें कि रिटायरमेंट का वापस सिफारिश लगवाना सिफारिश कर दें भाभी। उन्होंने मुझे कहा खबरदार वापस लो। अच्छा भाभी, ये बात बताएं भाई, हम अभी तक हमारा दिल नहीं भरा आमिर से, और हम दूसरे मुल्कों की लीग इतनी देखते नहीं, ठीक है? PSL साल में एक ही बार हो रही है, हमें बार बार आमिर को देखना है ग्रीन शर्ट में, पर्पल शर्ट में नहीं देखना, उसमें भी देखना है मगर बार बार नहीं। तो ये आपने क्यों पाबंदी लगा रखी है? एक्सप्लेन कर दो, सच बताएं प्लीज। ऑनेस्टली मैं बताऊं कि आमिर को मैं भी देखना चाहती हूँ ग्रीन शर्ट में, व्हाई नॉट? लेकिन आप तो कभी भी पहना देंगी। हाँ, नहीं, खेलते हुए ऑन द फील्ड, खेलते हुए, यस, आई वुड लव टू, बट आई पर्सनली फील कि हमारे लिए, मेरे लिए, हमारी बेटियां हैं 3, हमारे लिए आमिर का जो पीस ऑफ माइंड है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ कि वो रिलैक्स रहें मेंटली। अब आई डोंट वांट टू से मच, पर वो नहीं रह सकते। आई अंडरस्टैंड, यू नो व्हाट आई मीन। सो आई इट्स जस्ट लाइक, आई जस्ट थिंक चीज़ें रिस्पेक्ट के साथ हो जाएं, वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। अदरवाइज बार बार सेम चीज़ से गुजरना, सेम चीज़ करना, सेम बातें सुनना, सेम बातें कहना, इट्स जस्ट नॉट राइट। वो साइकिल कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए आप तो सलीके से आप साइड पे हो जाएं। यू नो, ही इज डन सो मच फॉर द कंट्री, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। आप सब इतने प्राउड हैं उनके ऊपर। सो आई जस्ट थिंक वो जो उनका एरा जिस टॉप पे था, रादर शुड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड लाइक दैट। बड़ा अच्छा जवाब दिया, वाह भैया। अच्छा भाभी, ये अभी 1 साल पहले रिटायरमेंट वापस ली भी थी इन्होंने, तो उस वक्त आप फेवर में थी या आप उस वक्त भी थोड़ा सा रिलक्टेंट थी? आई वॉज नॉट इन दैट फेवर। रिलक्टेंट? आई वॉज नॉट इन दैट फेवर, और मुझे मेरी गट फीलिंग भी कुछ ऐसी ही थी। बट हैविंग सेड, आमिर ने मुझे तब ये बोला था कि देखो यार, देयर इज ऑलवेज दिस सेइंग कि जी आमिर जो है वो कंट्री को पहले नहीं रखते, बिकॉज अभी भी जो बोल रहे हैं मुझे उनकी परवाह नहीं है, बट टुमारो जो मेरी बेटियां बड़ी होकर मेरे से पूछेंगी तो आई वांट टू बी एबल टू टेल देम कि उनके बाप ने अपनी कंट्री के लिए रिटायरमेंट वापस लिया था। अच्छी बात। तो दैट वाज वन रीज़न जो आमिर ने पुश करके, ही सेड आई वांट टू गो। हमें पता थे आउटकम्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई। सो बट देन वी जस्ट वांटेड टू डू दिस, कि वो जो एक चीज़ रह गई है कि जी आमिर, अजीब सी बातें कि आमिर पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना, कौन नहीं खेलना चाहता? ही इज़ अ पाकिस्तानी। वो आज भी मुझे, मेरी बेटी को क्रिकेटर बनना है, वो हमेशा मुझे कहते हैं अगर मिनसा खेलेगी तो पाकिस्तान से ही खेलेगी। यू नो, नोबडी नोज कि हाउ मच हु लव्स द कंट्री, बट लोग प्रेडिक्शन रख देते हैं, लोग बातें कर देते हैं, डजंट रियली मैटर। बट ही वांटेड टू डू दैट फॉर हिज ओन डॉटर्स, कल को मैं उनको बोल सकूं कि यू नो योर फादर डिड टेक हिज वर्ड्स बैक। मतलब आमिर वो इंसान नहीं है जो अपनी बात वापस लेते हैं, बट ही डिड फॉर हिज डॉटर्स ऑन दैट टाइम। बहुत अच्छा। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? माइक करीब करके। सना परवेज। सना, आप क्या करती हैं? स्टडी। स्टडी? यस। क्या? कुछ भी पढ़ लेती हैं आप? यस। बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात। ईद मुबारक। खैर मुबारक। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, पढ़ सकती हैं? नहीं पढ़ सकती। अच्छा, कुछ सवाल है? यस। तो माइक करीब कर लें इस बात पे, आप पूछ। मेरा मैम से एक सवाल है। मैम, पर एक शर्त है। सवाल है पर शर्त भी है? यस। क्या शर्त? जवाब एक दिन है। जवाब एक ही देना? Yes. आप सवाल एक करके देखें। मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके हस्बैंड मोहम्मद आमिर ज़्यादा बेस्ट क्रिकेटर है या शोहर है? वाह, शोहर ज्यादा अच्छे हैं। बहुत अच्छे शोहर हैं। इसका जवाब हम तो दे भी नहीं सकते। यस। यस, आप नहीं दे सकते। यस, ही इज अ ग्रेट क्रिकेटर, बट ही इज द बेस्ट हस्बैंड। बेस्ट हस्बैंड, ये तो रमीज भाई भी कहते हैं।
वेरी गुड, अच्छा आपने सवाल पूछा, आग लगाने की कोशिश की आपने, नाकाम रही। हाँ, हमारे लिए तो क्रिकेटर ज्यादा अच्छे हैं भाई, हमारे शौहर तो रहे नहीं कभी। बट आपने मेरा पर्सनल राय पूछी है ना, सो या फॉर मी। वॉच, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इफ्रा। इफ्रा, बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। हो गया, खैर मुबारक में एडजस्ट हो गया दोनों। तो ये बताइए इफ्रा, आप करती क्या है? जी मैं एक कॉलेज में एज अ रिसेप्शनलिस्ट जॉब करती हूँ। रिसेप्शनिस्ट जॉब करती, आप तो बड़ी खुश इखलाक और मुस्कुराहट बिखेरने वाली खातून होंगी। जी बिल्कुल। सवाल है कोई? जी मेरा मोहम्मद आमिर से क्वेश्चन है, जैसे कि अभी मैम ने बताया कि उन्होंने कहा कि आप मुझे शादी से पहले कि आप मुझे भाई बोलें, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरी एक ही बहन है। तो आज मेरा मोहम्मद आमिर से ये क्वेश्चन है कि क्या मैं आपको भाई बुला सकती हूँ? बुलाना ही भाई चाहिए। अच्छा, तो फिर आपको शुरू ही भाई आमिर से शुरू करना चाहिए। भाई आमिर, बात सुने। तो ठीक है, फिर भाई आमिर मेरी ईद कहाँ है? ईदी, ये आप आज लोग ईद है। शो के बाद बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। वॉलेट मेरा गाड़ी में ना, अभी है नहीं, तो शो के नहीं, बाद ही अगर हो आप सकता भाई है। हैं तो फिर ईदी तो देनी पड़ेगी। वॉलेट नहीं है ना अभी, कैसे दवाएं दे सकते हो अभी तो। भाई जो आज आमिर को आमिर भाई कहेगा, आमिर भाई की तरफ से 5,000 रुपए ईदी का मैं ऐलान। ताबिश भाई अपनी सैलरी से कटवा रहे हैं। बहुत शेफरा, आपके बराबर में एक सर बैठे हुए, पूरे क्राउड में अकेले मास्क पहने हुए। सर अकेले जिंदा रह के आप क्या करेंगे? हम सब तो मर जाएंगे। लेकिन अच्छा लगा, एहतियात जरूर पहने सर। हाजिर आजाद, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। वो कौन सा क्रिकेटर है जो आमिर को बहुत ज्यादा पसंद है? अरे ये स्पेलिंग थोड़ी होती है बाबर की। वाह भाभी, पहले आप। विराट कोहली। विराट वेलकम बैक टू हंसना मनाए प्रेजेंट बाय स्टफ एक्सेल एंड उमर। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आमिर और नरजिस। अब ऐसा है आमिर भाई कि आप दोनों, क्योंकि आप माशाल्लाह से एक एक्सपीरियंस्ड, बल्कि पुराने कपल हो चुके हैं माशाल्लाह। कितने साल हो चुके? 6 साल नहीं, 8-10 साल। 16 में शादी हुई है, ऑलमोस्ट 9 साल, 25 है ना, 16 में हुई है ना, 16 में निकाह को 10 years हो गए। निकाह को 10 years हो गए। निकाह को 10, तो 10 शादी साल हो को गए 9 तकरीबन हो शादी गया। को। इतने में आप लोगों को आपस में काफी कुछ पता चल चुका होगा, तो उसका इम्तिहान है। सेगमेंट का नाम है बिल्कुल कराची स्पेसिफिक। कराची में नो हाउ को हाउ नाउ कहा जाता है, अच्छा, तो हाउ नाउ है सेगमेंट का नाम। ओके। लगाइए भाभी आपके लिए। मार्कर कहाँ चला गया? ये पकड़ इधर है भाभी, मिल गया। मिल गया। अच्छा आमिर भाई, चीटिंग नहीं करनी। ओके भाभी आपने थोड़ा सा एंगल उस तरफ कर ले ताकि कॉपी ना कर सके। ओके, हाँ, अब होगा ये, मैं एक ही सवाल दोनों से पूछूंगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिएगा, एक पेज पे एक आंसर, ठीक है? सवाल एक ही पूछूंगा, आप दोनों ने आंसर लिखना है, फिर हम फ्लिप करेंगे और चेक करेंगे कितना बराबर है। ओके ठीक है? हाउ नाउ का पहला सवाल, आमिर का पसंदीदा खाना। उधर नहीं देखना, मुझे मैं नहीं देख रहा। लिखो ना आप। मैं, अच्छा उर्दू में उसको कैसे लिखते हैं? I can't write Urdu, so I write इंग्लिश में लिख दो। ओके ओके रोमन उर्दू में लिख दो आप। लिख दिया भाभी आप? जी। इधर देखो, आप छुपा लो आप। भाईजान पूरा दस्तरखान नहीं लिखना, आ जाना यार। लिख के चले जा रहे हो आप। हाँ लिख दिया? 1 2 3 फ्लिप। भिंडी गोश्त। आमिर ने भी भिंडी गोश्त, वाह। आमिर भाई, भाभी आप तकलीफ करें इधर। यार मैं नहीं देख रहा कसम मैं से। आपके साथ बैठ के लिखने में आपको मदद करूंगा, बड़ा बड़ा। ओके बड़ा बड़ा लिख। ठीक है? अगला सवाल जो कि इस पे नहीं आ रहा, भाभी का फेवरेट फूड। दो है। थोड़ा बड़ा लिखो। भाभी क्या कराची से? नहीं, भाभी पहले आप दिखाएं इधर। हलीम बिरयानी। बिरयानी, वाह अबे। अच्छा भाभी, आपको कसम है, जी इन्होंने और हमारी शो पे बहस हुई थी कराची के खाने लाहौर के खाने। जी, बिरयानी और हलीम आपको कहाँ का पसंद है? लाहौर का। बस आराम है, आराम है।
यार कराची में वो आलू डालते हैं बिरयानी में, and I hate it. बोलेंगे। सच में नहीं I'm पसंद। telling the truth. Yeah. I don't like बिरयानी with आलू. मुझे पर्सनली वो डिसरिस्पेक्ट है बिरयानी की। आप आलू निकाल दो ना साइड पे। नहीं, it's not nice. It's not the same. बस सुकून है। ठीक है। अगला सवाल, आमिर की पसंदीदा फीमेल एक्टर। वो बहुत आसान होगा। बड़ा लिख लो आप। यार ठीक है यार। हेलो। ये तो हमें भी पता है, ये तो हमें भी पता है। ये सबको पता है एक्चुअली। प्रीति जिंटा, वाह। अच्छा, ये सब क्या आप डिसाइड करके तो नहीं आ सकते हो? नो नो, ऑफ कोर्स ठीक नॉट। है, मुश्किल सवाल। ये तो सबको पता है। वो कौन सा क्रिकेटर है जो आमिर को बहुत ज्यादा पसंद है? अरे ये स्पेलिंग थोड़ी होती है बाबर की। वाह भाभी, पहले आप। विराट कोहली। विराट भाई साहब, कोहली नहीं है, खोली है वो। कोहली। सबको खोला हुआ है उसने। अगर बेगम को गुस्सा आए तो वो क्या करती हैं? बहुत आसान है। अरे इतना ना ना सही बात। हाँ करें। चुप रहती हैं। यस, साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट। भाभी का फेवरेट मेल एक्टर? आसान है। मैं कौन सा मैथमेटिशियन के बारे में? अब उसके जी साहिल लोधी। जी जी। अच्छा, अक्षय कुमार। अच्छा भाई, अब ये मुश्किल सवाल है। हाँ हाँ करो भाई, पहले आसान थे। वाह। अक्षय कुमार के बाद, मतलब फेवरेट एक्टर के बाद सवाल ये कि आपकी शादी के दिन, शादी की डेट को दिन क्या था? कोई डिस्कशन मुझे नहीं पता। अभी आप लिखें। संडे या मंडे? वीक डे था। नो, इट वाज नॉट संडे। मंडे अभी था। आप बताएं नहीं। वलीमा मंडे को था, मुझे याद है। वलीमा मंडे को। आप लिख दो डिस्कस। आप बारात वाला दिन पूछ रहे हो? मैं देखो हाँ, वलीमा। शादी जिस दिन बारात हुई। दिन, जो मीन डेट या दिन? दिन, डेट तो मुझे भी पता है भाभी। आई कांट। मंडे को मुझे लगता है वलीमा था, जहां तक मुझे याद है। भाईजान आप दोनों का सितंबर 20 को शादी हुई। जी जी जी। सितंबर 20 को शादी हुई। सितंबर 20 को क्या दिन था? आई डोंट नो। आई डोंट नो। आप लिख दो 7 दिन है, कुछ भी लिख दो आप। यार मैं मंडे लिख रहा हूँ। भाभी। आई थिंक आई डोंट नो। आई कांट रिमेंबर, सॉरी। भाईजान आपके वाले दिन शादी का दिन था, ट्यूसडे था। ट्यूसडे। ट्यूसडे क्लोज। 30 सितंबर को ट्यूसडे था, जिस दिन आपकी शादी। मुझे ये क्या, मुझे बहरहाल थोड़ा सा बहुत दिमाग अच्छा में था कि रहा, मंडे शादी का दिन था, तारीख याद है, यही बहुत बड़ी बात। बहुत याद है। बहुत अच्छा खेला आप दोनों ने। आ जाइए भाभी, Thank you. इतना तो आपने भरपूर कोशिश की लड़ाई करवाई। नहीं हो, नहीं हो। नहीं हो सकी। दो जिस्म एक जान। वाह वाह, भाभी बहुत अच्छा खेला। अच्छा, ये आप लोग आपस में क्या डिस्कस करते रहते हैं? No. क्योंकि That's ज़्यादा- a वैसे बेसिक बहुत थिंग ना, idea जो है, आपको बहुत पता basics होगा है। अबाउट योर पार्टनर। ये देखो आप, ये लो सब सामने आ गया। अच्छा, शादी का कार्ड ही आ गया। मोहम्मद आबिर। ये तो आई थिंक वेडनेसडे को वलीमा था ना? यस, वलीमा था। ओके ओके। निकाह भी 20 को था, सब कुछ आ गया। तो मंडे बारात, मेहंदी 19 को थी। निकाह वाला Tuesday दिन को, था। हाँ हाँ। बस हो गया बेटा, अब सब आ जाएंगे शादी में। वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। कौन से? लड़की ने लकड़ी से मकड़ी को मारा। 7 बार बोलना है, जल्दी जल्दी में। लकड़ी ने लकड़ी से मकड़ी को मारा। लड़की ने लकड़ी से मकड़ी को मारा। लड़की ने क्या? लड़की ने लकड़ी से मकड़ी को मारा। लड़की ने लकड़ी से मकड़ी को मारा। Ladies and gentlemen, welcome back to Husna Manaye. I'm in conversation with Mr. and Mrs. Mohammed Amir. आमिर भाई, ऑडियंस अभी बाकी है, बहुत दिलचस्प सवालात है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? नबील अहमद। दूर खड़े हो क्या आप कहीं? नीचे से बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और नबील अहमद, क्या करते हैं? ईद मुबारक।
ग्रेजुएशन। वेरी गुड। ईद मुबारक ग्रेजुएशन। ईद मुबारक आपको, ईद मुबारक हो आपको नबील भाई। खैर मुबारक आप सबको भी ईद मुबारक। अच्छा जी ठीक है। बेटा क्या जंग के दिनों में हो रही है ईद? जल्दी 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 करो। खैर मुबारक ओवर। सब चुप हो जाओ यार, माहौल बनाने दो अभी। नबील भाई क्या सवाल है आपके पास? मेरे पास सवाल है कि आपके लिए एक चैलेंज है, एक टंग ट्विस्टर है, वो सब आप में से कोई भी बोल सकता है। टंग ट्विस्टर है? आवेश भाई बोलेंगे। नहीं मैं क्यों बोलूंगा? हाँ जी भैया आप बोलो। आपने बोलना है समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी समझ है, समझ समझ के जो भी ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। मैं आपको एक बात समझाऊं, ना ही समझो। मैंने कहा जो ना समझे वो ना समझ है। हाँ तो ना समझो। मैं बोलता हूँ। चलो। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझे वो ना समझे। यही था ना? ताड़ियों की आवाज आई, आपकी आवाज ही नहीं आई। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे वो समझे वो ना समझे। एक और छोटा सा, छोटी वैरायटी में दिखाएं। छोटी वैरायटी है वो। भैया अमर आप जरूर बोलिएगा कि लड़की ने लकड़ी से मकड़ी को मारा, 7 बार बोलना है जल्दी जल्दी में। लकड़ी ने लकड़ी से मकड़ी को मारा। लड़की ने लकड़ी से मकड़ी को मारा। लड़की ने क्या? लड़की ने लकड़ी से मकड़ी को मारा। लड़की ने लकड़ी से मकड़ी को मारा। भाभी आप बोले। भाभी लड़की ने लकड़ी से मकड़ी को मारा। हाँ भाभी इस तरह। लड़की ने लकड़ी से मकड़ी को मारा। लड़की ने लकड़ी से मकड़ी को मारा। वाह वेरी गुड। लकड़ी से मकड़ी को मारा। थैंक यू सर, थैंक यू। और कुछ आपके पास हमारी जुबान टेढ़ी करने के लिए मौजूद? आपके लिए फिलहाल कुछ नहीं है। आमिर भाई और नरजिस आपसे सवाल करूंगा मैं। देखिए हम लड़के जो होते हैं वो उनको तो ऐसा डेटा याद नहीं रहती हैं, एनिवर्सरी बर्थडे ये वो सब कहाँ याद रख सकते हैं? ये तो बेगमों को याद होता है, ये तो सब बेगमात को याद रहती है, मगर हम वो बहुत सारी रोमांटिक चीजें भी नहीं कर पाते जिस तरह बेगमात करती है। यस। आपसे सवाल पूछूंगा आमिर भाई, आपको क्या लगता है आपने सबसे ज्यादा रोमांटिक चीज भाभी के लिए क्या की है? फिर मैं भाभी से भी पूछूंगा, उनको याद हो शायद। इसको तो याद होगी। क्या कुछ तो सरप्राइज कभी प्लान किया हो? हाँ बर्थडे की हुई है मैंने इसकी। अच्छा सरप्राइज बर्थडे थी? इसको आई थिंक लास्ट मिनट तक नहीं पता चला था। नहीं नरजिस को नहीं पता चला। और कहाँ की? पाकिस्तान में? पाकिस्तान में लाहौर में की थी, गुलबर्ग में की थी। सारे दोस्त यार। भाभी आप बताएं डिटेल क्या क्या सरप्राइज मिला? इट वाज वेरी सरप्राइजिंग। वो 4 साल पहले की थी आमिर ने, और जेन्युइनली मुझे नहीं पता चला था, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे लगता है आमिर मेरे से कभी कुछ छुपा नहीं सकते ना। नेवर, इट्स नेवर इजी, नो। मुझे पकड़ लेती हूँ, पर वो नहीं हुआ था। मैं जब हम अंदर भी जा रहे थे तो मुझे तब भी नहीं, वो तो जब मैं सबकी शक्लें देखी मैं सोची ये सब यहाँ पे क्यों आए हैं। एंड देन उन्होंने सबने भी मुझे विश किया, और सब मेरे फेवरेट लोग थे। आई थिंक इट वाज वेरी रोमांटिक। अच्छा वेरी गुड। ओनली टाइम ही वाज रोमांटिक। उस दिन आप खुश तो हुई होंगी मगर नाराज भी हुई होंगी। अच्छा छुपा भी सकते हैं मुझे। ऐसा हुआ होगा ना? You never know। औरतों को आप नहीं समझ सकते। समझना भी नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर? नवीद अहमद। नवीद भाई ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं सर? मैं टीचिंग करता हूँ जी। क्या पढ़ा लेते हैं? उर्दू जी। उर्दू पढ़ा लेते जी सर। पहले तो आपसे सवाल तो पूछूंगा, अच्छा सा कोई शेर दे दे। अक्स सपना के तुम्हारा देखा नहीं जाता। वाह। अक्स सपना के तुम्हारा देखा नहीं जाता, अबद की जद में सितारा देखा नहीं जाता। वो तेरे चेहरे की कशिश थी कि पलट कर देखा, वो तेरे चेहरे की कशिश थी कि पलट कर देखा, वरना सूरज को तो दोबारा देखा नहीं जाता। बहुत सर आप इसी रंग में आमिर भाई को एक शेर डेडिकेट कर दो। टूटा दिल शीशे की तरह टुकड़े राहों में बिखर गए। वाह। टूटा दिल शीशे की तरह टुकड़े राहों में बिखर गए, वो तोड़ कर दिल नवीद का हमेशा के लिए बिछड़ गए। बहते खून को भी देख कर उनको एहसास तक न हुआ, बहते खून को भी देख कर उनको एहसास तक न हुआ, वो रख कर पाँव मेरे दिल के टुकड़ों से गुजर गए। दुखी आत्मा है।
वेल डन। सर भाई एक काम करें सर, आप एक काम करें, आप इतने अच्छे टीचर हैं, इसी अंदाज में ना ये कैमरा जो लगा हुआ है अकील जिसमें बैठे इसको देखें और एक ब्रेक ले। लेकिन आपने कहना है एक वक्त एक ब्रेक का, जल्दी वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। एक वक्फा हुआ है ब्रेक का, जल्दी वापस आएंगे जी। एक वक्फा हुआ है ब्रेक। वेल डन वेल डन। सर मुझे ना देखिएगा, ब्रेक सिर्फ उधर ही देखना है, वक्फा तो ब्रेक का ही होगा, लेकिन वक्त होता है ब्रेक का। आपने कहना है वक्त हुआ है ब्रेक का, जल्दी जाइए वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा, उधर ही देखिए। ये नहीं होगा। वक्त हुआ है ब्रेक का। हाँ सही है, ठीक है, ये ठीक था, ये ठीक। अच्छा आप ये क्यों कर रहे हो यूं? आप उधर ही देखो ना, चीटिंग नहीं करो आप फिर इधर देख रहे हो आप सर इधर ही ये इधर देखना, इधर सही है, मैं करता हूं इधर वहां दे। अब उनको एक दफा रिपीट करवा देना। हैं? वक्त हुआ है ब्रेक का। वक्त हुआ है ब्रेक का। वक्त हुआ है ब्रेक का। उधर ही लॉक कर लो आप। वक्त हुआ है ब्रेक का। वक्त हुआ है ब्रेक का। जल्दी जाइए ना। जल्दी जाइए ना। बहुत हाँ दिनों वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, जल्दी जाइए वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। एक्टिंग कराऊंगा। नहीं मैं दिल करता ही नहीं। आपने भाभी, मैंने क्या कहा, दिल ही नहीं करता। मैं अभी भाभी के लिए करा रहा हूँ ना, मैंने करना ही नहीं। अच्छा भाभी को देखना है आप? ना ना ना, चलो आगे चलो। क्या ना भाभी को देखो ना आप, एक मेरी तरफ से भाई। आई लव यू सो मच। नहीं ये नहीं कहना, ये कहना ही नहीं। वेलकम बैक टू हंसना मना है, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड उमर। आमिर भाई वक्त हुआ चाहता है करशी जामे शीरी का एक सवाल पूछेंगे। एक गिफ्ट हैम्पर मेरे पास है, ऑडियंस में से जो सही जवाब देगा उसको ये गिफ्ट हैम्पर करशी जामे शीरी की तरफ से मिलेगा। ओके ठीक है, सवाल है ये, मशहूर मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान किस बैंड ने बनाया? हाँ ने बनाया, जुनून बैंड ने। ये बिल्कुल गलत जवाब। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा गलत जवाब देते हैं भैया। मैम की तरफ आऊंगा। वाइटल साइंस ने बनाया। वाइटल साइंस इज द राइट आंसर मैम, वेरी गुड। ये आपके लिए मैम। थैंक यू ताबिश। माय प्लेजर। थोड़ा सा दिल दिल पाकिस्तान हो जाए। टूट जाएगा बहुत से पाकिस्तानियों का दिल। दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल जब तक पाकिस्तान नहीं ये पाकिस्तान। बहुत अच्छे भाई, जिस तरह के हालात उस तरह का गाना था, बहुत अच्छा था। मैडम ये प्लीज आपके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच, ईद मुबारक। चलो भाई, अभी वक्त हुआ चाहता है एक सेगमेंट का। सेगमेंट में मजीद अंडरस्टैंडिंग पुख्ता की जाएगी। ठीक है, आप दोनों के सामने ये दो प्ले कार्ड्स हैं, एक पे लिखा है तू और एक पे लिखा है मैं। ठीक है, पकड़े आमिर भाई, दोनों आप पकड़ेंगे। अभी आप भी ये दोनों पकड़ेंगी। इसमें उर्दू इंग्लिश दोनों साइड पे एक ही चीज लिखी है। सवाल अगर मैं पूछूंगा फॉर एग्जांपल के गुस्सा कौन ज्यादा करता है तो वो तो आप, अगर आपको लगता है आमिर करती है तो आप तू उठाएंगी, आपको लगता है आप ही करते हैं तो आप मैं उठाएंगे। ठीक है, सही है। जहां तक बराबर रहेंगे, यानी अगर वो तू कह रही है और ये मैं कह रहे हैं, इसका मतलब है कि एक ही चीज हो रही है तो आपने शोर करना है। और अगर ऑपोजिट हो रहा हो, यानी दोनों तू कर रहे हो, तो आपने कहना ओह। सही है, देखना नहीं है भाई। ओके सही है भाई, प्लीज चीटिंग नहीं, और एक साथ उठाना है। ओके। सवाल है कौन ज्यादा काम चोर है? इसमें तालियां बजा दो बेटा, जल्दी से शोर। वेरी नीचे कर। अगला सवाल, किसके दोस्त ज्यादा अच्छे हैं? आप पकड़े जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे। आपके दोस्त ज्यादा अच्छे हैं, आप भाभी साथ उठाने हैं। आई गेस मेरे भी उतने ही अच्छे हैं वैसे। इक्वली आई थिंक सो। यू कांट पिक इन। मोस्टली हमारा सेम ही फ्रेंड सर्कल है ना। अभी आई वुड से यू बिकॉज़ अभी हम आपके फ्रेंड्स के साथ ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे हमारे आई डोंट हैव लाइक लेकिन यूके में आपके ज्यादा फ्रेंड ज्यादा अच्छे हैं। यस, यहाँ पे मेरे बस हो गया कैप्चर हो गया। अगला सवाल, कौन ज्यादा अच्छा झूठ बोल सकता है? जल्दी एक साथ उठाना है। 1 2 3। ये तो इस बेचारी को आता ही नहीं है। इसको आता ही नहीं।
हाय मासूम। इसको नहीं आता। I can't lie, I seriously can't. मेरी शक्ल से पता चल जाता है। लेकिन मैंने भी छोड़ दिया वैसे, ऑनेस्टली बताऊं। Yeah, it's been a while. अच्छा, अब तो मैं मासूम बच्चा हूं। आप शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा, सही बोलते हैं, सही बोल रही थी आप। बड़ा झूठ बोलते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मजाक कर। अगला दिखाओ। किसके पेट में राज नहीं रखा जा सकता? भाभी, कोई तो अच्छी आदत होगी इनमें। झूठ भी ये बोल सकते हैं। राज नहीं रखता था, हमारा कोई बात नहीं छुपा सकता ना, तो प्योर इंसान हो ना। हाँ, I just think मैं इसीलिए तो कह रही हूँ, मेरे लिए सरप्राइजिंग था जब मेरी बर्थडे सरप्राइज की थी। बिकॉज आमिर करते बाद में हैं और वो बताते पहले हैं। So that was the only time जब उन्होंने नहीं बताया था मुझे। वेरी गुड। दिखाइए। महंगे कपड़े खरीदने का किसको शौक है? ये तो मुझे पता है। ये तो बात है। वाह भाई। अगला, बच्चों का पसंदीदा कौन है? Without a doubt. हाँ, वैसे बेटियां बाप को पसंद करती हैं। मैं तो बहुत ऑफेंसिवली अब लेती हूँ। आई समटाइम्स क्राई बिकॉज अब जैसे आमिर मतलब आधे घंटे के लिए भी बाहर गए और अंदर आए ना, तो हमारी बेटियां ऐसे प्रिटेंड करेंगी जैसे वो 6 महीने बाद आए हैं। और मैं 5 घंटे बाद ही वापस आऊँ ना, तो वो मुझे ऐसे देखेंगी। क्यों आ गई? हाँ, ऐसे देख के तुम्हारा टीवी देख रही है। नो रिस्पॉन्स एट ऑल। क्योंकि आप भाभी उनके साथ ही रहती है ना। ये तो मैं डांटती हूँ, ये डांटते नहीं है। सो आई हैव टू बी द विलन। तो विलन को कौन पसंद करता है? क्योंकि टूर्स पे रहते भी होंगे तो कम अवेलेबल भी है लड़का। यस यस। दिखाइए किसकी तरफ के रिश्तेदार ज्यादा दावत करते हैं। ये वाह, शुक्र है। मेरी बनती नहीं है अपनों से। अच्छा, ये सवाल अगला है नहीं, मैं खुद अपनी तरफ से पूछ रहा हूं। कौन गलत ना भी हो तब भी सॉरी कर लेता है? दोनों सॉरी गलत। कॉन्फ्लिक्ट आ गया, दोनों को ये लग रहा है अगला सॉरी बोलता है। ये भी कर लेती, कर देती हैं। बड़ी हैरानकुन बात। I'll be honest, I think he's being kind. Normally मैं ज्यादा मैं करता हूँ, लेकिन ये खत्म करने की करते हैं। क्योंकि ज्यादा पंगे भी मैं करता हूँ ना, तो इसलिए मुझे ही करना पड़ता है। मुझे लगता है खवातीन की डिक्शनरी में सॉरी आया ही नहीं कभी। ऐसी बात ही नहीं है। भाभी आप कर लेती हैं सॉरी? When I'm wrong, I'm wrong. End of story. अच्छी एग्जांपल सेट कर रही हैं आप बाकी खवातीन के। इसका गुस्सा ज्यादा खतरनाक है। Oh, without a doubt. जाहिर बात है, एग्रेसिव फास्ट बॉलर भी तो है। वेरी नाइस। अच्छा भाभी, मैं आपको ड्यूरिंग द इंटरव्यू नोट किया कि मुझे ऐसा लगा कि आपको आप काफी अच्छा बोल लेती, आर्टिकुलेट हैं काफी। कभी होस्टिंग वगैरह का शौक हुआ है? कभी किए आपने कुछ? I did. अच्छा। Ages back, जब लंदन में ही था, मैंने किया था। रेडियो पे, टेलीविजन पे, टीवी पे किया था? It was on a local channel, थोड़े अरसे के लिए किया लेकिन था तो लंदन का ही। मुझे I wanted to be a filmmaker and that's what I've studied. अच्छा। So I just think media because मुझे तब बहुत इंस्पायर करता था, मुझे filmmaker बनना था। So मैंने इसमें like front of the camera भी थोड़ा सा किया था ना। अच्छा, वेरी नाइस। तो उससे थोड़ा सा। अच्छा ये बताएं, आमिर के ऊपर हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं बायोपिक लिखने की। हम सबको शौक है आमिर की बायोपिक। Yes, yes. तो ये बताइए कि अगर आमिर की बने बायोपिक, तो आमिर क्या चाहती, कौन आमिर प्ले करे? अंग्रेजी में, हॉलीवुड से, बॉलीवुड से, पाकिस्तान से? नाम क्या हो बायोपिक का? नाम क्या हो बायोपिक का? नाम का बड़ा है। आमिर द रियल किंग। आमिर द रियल किंग, काफी बड़े मतलब है इसके। आमिर द रियल राजा लग देंगे। अच्छा, लेकिन ये बताइए कौन लगता है आमिर अच्छा प्ले करेगा? अच्छा, अभी मैं एक ड्रामा देखा है मैंने। हाँ। उसमें देयर इज दिस गाय, मुझे उनका नाम नहीं अभी आ रहा है, बट आई पर्सनली फील वो बहुत अच्छा प्ले करेंगे। आमिर का नाम याद है? जी, वो तनमन नीलो नील। तनमन नीलो। उसके जो शुजा I अच्छा just think he would portray हाँ, him सही well कह रहे as, हैं yes. Because उनका स्ट्रक्चर आमिर की तरह है। So and I just मैंने उनका पहले कभी काम नहीं देखा था, but I just think he's a very good actor. So I think because he's so young, so उनको कोई ऐसा और उसमें जाहिर बात है जो इश्क के जुनून में। Yes, yeah, the bad brother. अच्छा, उसमें ऐसा है कि जाहिर बात है आमिर वो प्ले कर रहे होंगे तो कोई ना कोई नरजिस भी होगी। तो नरजिस कौन होगी? आमिर भाई आप बताओ। आई थिंक ये खुद भी एक्टिंग कर लेती तो यही हो, खुद ही होंगी। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। अच्छा, जो पोर्ट्रेट, दिस इज द गाय, ये अच्छा लगेगा। हाँ, लगेगा। ही इज अ गुड एक्टर। और प्लस बिकॉज़ आमिर जैसे यंग फील है, सो अच्छा। बिल्कुल ठीक बात। वापस आएंगे ऑडियंस पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? साद रऊफ। साद भाई, आपको बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। ये बताइए क्या करते हैं आप? मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, MBBS कर रहा हूँ। डॉक्टर MBBS कर रहे हैं? जी जी। वेरी नाइस। कोई सवाल है आपके पास? जी, मेरा ना आमिर भाई से सवाल है
कि मैं इनका बहुत फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैंने किंग आमिर कह के बुलाना चाहूँगा। किंग आमिर से सवाल है कि अगर आपको फ्यूचर में फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? नहीं, मैं एज अ क्रिकेटर ही जानना चाहता हूँ अपने आप को। और अगर आपको कोच बनने का मौका मिले? फ्यूचर में शायद, यू नेवर नो, इसमें मैं कर, क्योंकि मेरी फील्ड है। ठीक है। अच्छा भाभी, आप मतलब जैसे आगे फॉर एग्जांपल फिल्म आ गई, बड़ी आ गई, प्रीति जिंटा जो है उसकी हीरोइन है, आप इनको कहेंगी कर लो आमिर, क्या है? यस आई वुड, है ना आमिर भाई? फिर तो मतलब हो जाएगा। नहीं बट आई डोंट थिंक वो इंटरेस्टेड, शायद मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि मुझे पता है वो इंटरेस्टेड है। अच्छा, एक्टिंग का शौक नहीं है या होती नहीं, आपको लगता है आप कर नहीं पाएंगे? नहीं, कर तो मैं लूं। अच्छा, एक्टिंग में कर लूं, लेकिन ठीक है, अब मेरा दिल नहीं करता। अब एक्टिंग कराऊंगा मैं। नहीं, मेरा दिल करता ही नहीं। आपने भाभी, मैंने क्या कहा, दिल ही नहीं करता। मैं अभी भाभी के लिए करा रहा हूँ ना, मैंने करना ही नहीं। अच्छा, भाभी को देखना है आप? ना, चलो आगे चलो यार, आप भाभी को देखो ना आप, एक मेरी तरफ से भाई, आई लव यू सो मच। नहीं, ये नहीं कहना, ये कहना ही नहीं है, ये कहना ही नहीं है, ये कहना ही नहीं, यही कहना है। मैं आपको जुमला दे रहा हूँ ना। ओके, भाभी की तरफ आपने देखना है, ओके, रोमांटिक अंदाज में, आंखों में प्यार, ये तो हो सकता है। और आपने कहना है कि काश मैं राव इफ्तिखार जैसी बॉलिंग कर सकूं। ये जिसने कहा है ना उसने नहीं कहा। चल ठीक है, एक्टिंग का टेस्ट में लूंगा कभी ना। भाई साहब, आपको शौक है एक्टिंग का? मुझे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको एक्टिंग किस चीज का शौक है? मुझे क्रिकेट का शौक है, मैं फास्ट बॉलर हूँ, और मैं अपनी फास्ट बॉलिंग में किंग आमिर को फॉलो करता हूँ और इनकी टिप्स भी देखता हूँ। भाई माइक करीब रख ले। किंग आमिर को फॉलो करता हूँ और इनकी वीडियोस भी देखता हूँ यूट्यूब पे, और इनकी टिप्स बहुत फॉलो करता हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ किंग आमिर का। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू वेरी मच। आमिर भाई, ऑटोग्राफ चाहिए अगर आपकी परमिशन। लो मुझे अपनी टोपी दें, उसमें मैं ऑटोग्राफ लाता हूँ। दे दो यार, अभी करा लो, लो दे दो। वाह भाई वाह, आ जाओ, आप भी आ जाओ। ये चैंपियन ट्रॉफी वाली कैप है जी। साइज से तो बेटा, अगर आप ये कैप पहन लेते तो चैंपियन ट्रॉफी हमारी होनी थी। क्या कर रहे? टोपी के साइज से लग रहा है सर पे तो नहीं पहनते होगे आप। ये अच्छे होस्ट की निशानी। नो प्रॉब्लम, हो गया बस, अब हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम, आप क्या पढ़ती हैं या करती हैं? मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन किया है। कर ली? किस चीज में? बीकॉम। बीकॉम कर लिया आपने? जी। वेरी गुड, ये अच्छी कौम होती है। अच्छी कौम होती। ये बताइए, कोई सवाल है आपके पास? जी, मेरा मैम से क्वेश्चन है कि वैसे तो आमिर साहब एक सेलिब्रिटी हैं। वैसे तो हाँ, वैसे तो है, और वो मैरिड भी हैं, तो कोई भी ऐसा डोमेस्टिक वर्क जिसमें वो आपकी हेल्प करते हो, आपके साथ करवाते हो? ये अच्छा सवाल है। भाभी, घर के कौन से काम आमिर अच्छा कर लेते? सच बोलना है आपने, प्लीज। कम करता हूँ वैसे। कम? इनपुट नहीं दो आप। आई थिंक मैं काउंट कर सकती हूँ। इतने कम करते हैं? इतने कम करते हैं, पर वो कर दिए थे, मतलब 2 बार इन्होंने वैक्यूम लगा दिया था। 2 बार, बहुत ठीक है, 10 साल में 2 बार। आज एक्चुअली मतलब फ्रूट चाट बनवाई थी आज साथ और में। कैसी बनी वो फीडबैक दें। नहीं वो पता, काट वाट हमने दिया था, सब डाल दिया, बस मिक्स किया था। बचा क्या इसके अंदर? अभी और इतना काम, थके थके लग रहे हो आप। बहुत बट आमिर ना सबसे बड़ी जो आई थिंक आई शुड मेंशन दिस, बट आमिर जो सबसे बड़ी मेरी हेल्प करते हैं ना, वो बिकॉज तीनों बच्चियां आमिर से इतनी क्लोज हैं कि मुझे बॉदर नहीं होता। आई जस्ट थिंक वो सबसे बड़ा काम है। तो जब हम अब्रोड होते हैं ना, तो टेक्निकली मेरी मेट होती है। अच्छा, मतलब बच्चियां तंग भी तो नहीं करती, तो बहुत आसान काम है। बच्चियां का तंग ना, जो तीसरे वाली और दूसरे वाली है ना, वो करती, ऑन टोज रखती हैं हमेशा, बट वो रह लेते हैं। सो मैं तब रिलैक्स, क्योंकि उनके अराउंड मैं इसलिए रहता हूँ, मुझे पता है कि वो ज्यादा तंग करेगी, फिर ये जरा, ये भी बहुत बड़ा काम है, चित्रोल से बचाने के लिए फिर मैं अपने साथ रखता हूँ, मेरे पास ही बैठो। अच्छा, मदद आपकी नियत नहीं होती। ठीक है, बहुत अच्छे, अच्छा सवाल पूछा आपने मरियम। आप सब एक बात बताएं, आप बीकॉम कर रही हैं, अच्छी बात है, और क्या करना चाहती हैं लाइफ में? सोचा ही नहीं, ये भी अच्छी बात है। अच्छी बात। अभी जो कुछ हो रहा है करती रहें, इस उम्र में एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। वेरी गुड, बैठ जाए। खातिन हज़रात, वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। याद आ गया सर, याद आ गया सर, याद आ गया, ब्रेक लेते हैं सर, याद आ गया। अच्छा, वो शेर ही पढ़ रहे थे। वक्त हुआ है, वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, शायरी के अंदाज। अरे ब्रेक का वक्त हुआ यार, मुझे ब्रेक लेने दो यार। आप कसम खुदा की वक्त हुआ है ब्रेक का। लीजिए वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। मैं जोन सा नंबर ब्लॉक करूं, नए नंबर से कॉल आ जाए।
मैंने अम्मी को कॉल दे दी, मैंने कहा आप इसको समझाएं कि बेटा ऐसे नहीं करते। अम्मी ने फोन पकड़ा, हेलो, कहती कौन? अम्मी ने कहा कि मैं आमिर की अम्मी बात कर रही हूँ। जी सासू माँ। हाँ, कसम से डायरेक्ट। और मुझे तो लिट्टी वो उसने इतनी बदुआएं दी, मेरा नंबर पता नहीं कहाँ से लिया, और मुझे बताया मैं फलां फलां बोल रही हूँ, मेरी शादी, तुम देखना मेरी ही शादी होगी आमिर से, तुम्हारे साथ ये हो जाए, तुम्हारे साथ वो हो जाए, तुम्हें ये हो जाए, और मैं कैसे जाऊँगा। वेलकम बैक टू अस्ताबल आई प्रेजेंटेड बाय सिर्फ एक्सेल एंड नो मोर। आज हम बात कर रहे हैं मिस्टर मिसेस मोहम्मद आमिर से। अच्छा भाई ये बताइए भाभी कि अब जाहिर बात है ये फास्ट बॉलर है। फास्ट बॉलर जो होते हैं इन पे आपको पता है एक खवातीन का एक नजरे करम होती है, जहां से जा रहे होते हैं हाय आमिर आ गया, हाय आमिर आ गया, आमिर मुझे बोल्ड कर दो, इस तरह की। तो आप ये बताइए कि ये आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा क्योंकि आपने तो कभी इनको क्रिकेट खेलते देखा नहीं था शुरू में शादी में। तो आप जेलस होती थी या आप खुश होती थी, अरे मेरे मियाँ पे तो ये हो रहा है सब कुछ? शुरू में आई जस्ट थिंक जेलस माइट बी द रॉन्ग वर्ड, बट शुरू में मुझे थोड़ी इरिटेशन होती थी। मतलब मुझे डीएम करके कह रही हैं तुम जरा अच्छी नहीं लग रही इस पिक्चर में, यहाँ पे हम होते, कलर देखो, आमिर ने देखो क्या किया हुआ, तुम देखो क्या साथ में बनी हुई हो। एंड आई वाज लाइक ये क्या तरीका है किसी से बात करने का। बट देन आई रियलाइज, जो मैंने अपने आप को सेटिस्फाई किया, मैंने अपने आप को काम किया ये कह के कि टेक्निकली इज माय हस्बैंड दे टॉकिंग अबाउट। क्या बात, सही बात है, मेरे हस्बैंड से ही जेलस है। एंड ऑफ स्टोरी, यू नो मेरे हस्बैंड है, उनके जैसे कुछ लड़कियां शुरू में या अभी भी जैसे हम जा रहे होते हैं फैंस पिक्चर्स लेते हैं तो आमिर यू नो इज़ वेरी स्वीट, वो किसी भी सिचुएशन में वो ले खड़े होकर पिक्चर्स लेते हैं। अब कुछ लड़कियां पिक्चर्स लेके मुझे ऐसे करके देखती हैं, बहन दैट्स माय हस्बैंड, तुम पिक्चर ले रही हो बस उसके साथ। बट आई जस्ट थिंक वो उनका प्यार है कुछ ज्यादा। कुछ ज्यादा। अच्छा आमिर भाई ये बताइए कि शादी जब आपकी हो गई तो आपको भी तो कोसने आते होंगे, क्यों कर ली? हाँ यही मिली थी। अच्छा जल्दी क्या थी, दुनिया खत्म हो रही थी, ऐसे ऐसे कसम से मैसेज। एक तो लड़की थी वो तो मुझे मेरा नंबर पता नहीं कहां से लिया। आई वुडंट लाइक टू नेम हर, बट वो क्लियरली वो अल्लाह बख्श मेरी मदर इन लॉ को भी फोन करके बोलती थी मैं आपकी बहू हूँ। ऐसे हुआ कि मुझे इतना तंग किया, मैं जोन सा नंबर ब्लॉक करूं नए नंबर से कॉल आ जाए। मैंने अम्मी को कॉल दे दी, मैंने कहा आप इसको समझाएं कि बेटा ऐसे नहीं करते। अम्मी ने फोन पकड़ा, हेलो, कहती कौन? अम्मी ने कहा कि मैं आमिर की अम्मी बात कर रही हूँ। जी सासू माँ। हाँ कसम से डायरेक्ट। मुझे तो लिट्टी वो उसने इतनी बदुआएं दी, मेरा नंबर पता नहीं कहाँ से लिया, और मुझे बताया मैं फलां फलां बोल रही हूँ, मेरी शादी, तुम देखना मेरी ही शादी होगी आमिर से, तुम्हारे साथ ये हो जाए, तुम्हारे साथ वो हो जाए, तुम्हें ये हो जाए, और मैं कैसे जाऊँगा। लाइक वो मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगा था। ऑफ कोर्स लगने वाली बात है। आप ऐसे क्यों किसी को बोल रहे हो, किसी की शादी होगी और आप इतना ऑफेंसिवली ले रहे हो इस चीज़ को। वो दैट वाज द ओनली टाइम जब मैंने आमिर से पूछा था कुछ था। हाँ शक भी होने लगता है भाई। मतलब इतना ज्यादा वो पागल है वो लड़की, पर नो। अच्छा अब ऐसा कुछ करेंगे कि आप किसी का डीएम ना देख सकें थोड़ी देर। ओके ऐसा है कि सेगमेंट का नाम है नजरबंद। अच्छा। अभी होगा ये कि आपको सबसे पहले आई मास्क पहनाया जाएगा। ओके। आई मास्क पहनने के बाद कुछ ऐसी तस्वीर यहाँ आएंगी जो हम नहीं चाहते आप देखें। अच्छा। वो किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। ओके। ठीक है, आप सवाल पूछेंगे उसके बारे में, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा। ओके। और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उस तस्वीर को गेस करेंगे। ओके। हम सब देख सकते हैं, आमिर भाई भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ। आमिर भाई आप हिंट ना देना, आप मोहब्बत में बता दोगे क्या? ओके नहीं देता, नहीं मैं हिंट, और फिर आमिर भाई के साथ भी खेलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पहले खेल चुके हैं इसलिए आपसे पहले खेलेंगे। ये रहा आपका आई मास्क, एकदम ब्रांड न्यू है। थैंक यू। चलो भाई, आप कोई हिंट नहीं देंगे भाई साहब, मैं दूंगा, मेरा काम है, प्रोफेशनल हूं मैं। ओके। वो हो जाएगा आमिर भाई, सही करवा लेंगे हम। हाँ प्लीज लगाओ तस्वीर। अच्छा। ओए ओफो, ये चीजें भाभी आ गई। अच्छा, इशिया गर्ल? शिया गर्ल डायरेक्ट? यस। नहीं ये तो नहीं है, गर्ल तो नहीं है। ओके, ह्यूमन है? नहीं ह्यूमन नहीं है। कोई खाना है? खाना भी नहीं है, लेन देन की चीज है, लेन देन। डायमंड? लेते हुए अच्छा नहीं लगता, लेते हुए बहुत अच्छा लगता है। पैसे? उसी के अनकरीब है डायमंड गोल्ड के। हाँ नहीं कोई नहीं दे। मनी? नहीं मनी से आता है। मनी से आता है। गोल्ड भी नहीं, डायमंड गोल्ड ये सब, हाँ सब कुछ होते हैं। ये डायमंड गोल्ड सब ये हो सकते हैं। ज्वेलरी? ये भी हो सकती है। बैग्स? हाँ इसी का टाइप, किसी टाइप का। बैग्स?
बैग्स भी हो, अच्छा मैं ब्रांडेड बैग। आमिर भाई ने खवातीन को दिए हुए हैं। हाँ? खवातीन को नहीं, आपको। डरो नहीं। अभी सवाल पूछे, सवाल। अच्छा। हाँ, डब्बा। मतलब डब्बे में रखते हैं जो 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 ऐसी कोई चीज है। हाँ। अभी ऐसी, मेरी बात सुनो, जरूरी नहीं है डिब्बे में दी जाए, कभी कभी ऐसी बोल के भी दी जा सकती है। हाँ, मोहब्बत भी यही होती है। हाँ। औलाद भी ये होती है। हाँ, अल्लाह की तरफ। रहमत भी यही होती है। हाँ। नेमत होती है। आप सवाल तो पूछ ही नहीं रही। पूछो तो हिंट मिलेगा ना। मैं बोलूंगा। अच्छा, आपने बोला इसमें रखा जाता है ना? हाँ। ये कुछ रखने वाली चीज है। अच्छा, मैं आपको हिंट देता हूँ। अच्छा, अगर आपने सही जवाब दिया मैं आपको गिफ्ट दूंगा। ओके, ठीक है, अब आप बताएं क्या है? तोहफा। हाँ, क्या? तोहफा। हो गया? वो देखो ना, तो आपने गिफ्ट। ओके। अगला आमिर भाई। अच्छा, अभी आप उतार ले। मेरे से मस्तियां ना करना। तो मैं क्या करूंगा, मेरा शो किस तरह चलेगा? भाभी अब आप हिंट नहीं देंगे, आमिर भाई ने पूरी कोशिश की, वो आपको पछवा दे। I know, वो मुझे हारता हुआ नहीं देख सकती। मगर क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आपने कई बार हारता हुआ देखा हुआ है। I'm used to, हाँ। दिखाओ। ओए क्या है? कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, क्या है? भाई साहब, ऐसी चीज है जो कभी लटकती है, ओके, कभी फिकती है। क्या है? फिकती है, कभी फिक जाती, कभी गिर जाए तो मसला हो जाता है। कभी गिर जाए तो मसला हो जाता है। मोबाइल नहीं, मोबाइल गिर जाए तो फौरन उठाना पड़ जाता है। फौरन उठाना? वॉलेट? भाभी नहीं। ओके। बताइए। नाड़ा? अरे यार, ये क्या बात हुई यार? तौलिया कब बोला आपने? देख लिया मैंने। ये क्या बात हुई? सांस बंद हो रही थी यार, अंधेरा था। नाक में क्यों पहना हुआ था ये? नहीं, नाक में नहीं था, नाक में नहीं। चलो ठीक है, आओ भाभी, आपसे दोबारा खेलेंगे। आमिर को क्लॉस्ट्रोफोबिया तो नहीं है आमिर भाई? आपको लिफ्ट में डर लगता है? नहीं, सबने क्लैप किया तो माइट हैव थॉट के हाइट से भी लगता है। हाँ। भाभी के लिए एक और दिखाइए। वाह, ओके। बस अब मुझे संभालने दो भाभी। ये है क्या? महसूस करते हैं। लफ्ज है। हाँ। लगने की चीज है, लगने की चीज। कभी बहुत लगता है, कभी कहते थोड़ा थोड़ा लग रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। जैसे सर्दी? अभी मैंने कहा जहाज में। सर्दी, गर्मी, डर। भाभी ने लुगत खोल के बैठ जाती है, अलिफ से लेकर ये तक सारे लफ्ज बोल देती है। कुछ तो सही होगा। खेलो मेरे साथ खेलो। अब खुदा के वास्ते आमिर भाई उतार ही ना, जब तक बोले ना। और नाक से ऊपर पहन लेना ताकि सांस ना रुके। ओके। और चीटिंग नहीं करेंगे आमिर भाई? नहीं, कसम से। नीचे करें, थोड़ा नीचे। ठीक है, ठीक, सही है। लगाओ भाई। क्या है? शख्स है। शख्स है? क्या करता है? क्रिकेटर है, एक्टर है? एंकर है। एंकर है? नहीं, एंकर है, न्यूज एंकर है, स्पोर्ट्स एंकर है, एनालिस्ट ओ, क्रिकेट एनालिस्ट, नाराज, अहमद शहजाद। ये हाथ क्यों पकड़ा था भाई? अच्छा, अब मेरे साथ खेले भाई, ठीक है? ओके। कोई ऐसी गंदी चीज नहीं लगाना बेटा। हाँ, अभी बहुत डर लग रहा है यार। हैवी है। ऐसा लग रहा है अभी को पूछेगा क्यों कहा ये सब कुछ। इंसान है? नहीं। चीज है, चीज। हाँ। यस। ये घर पे इस्तेमाल होती है? ये हर जगह, ऑफिस में, घर में, यहाँ भी, इधर हमारे स्टूडियो में भी। बहुत ज्यादा होती है, बल्कि खुले में इस्तेमाल कर सकते हैं, छुप छुप के? नहीं, सबके सामने। सबके सामने। चलो इतना भी हिंट देता हूँ, रोजे के बाद। रोजा खुल जाए फिर भी कर सकते हो आप, वो कर सकते। रोजा खुलने पे ही कर सकते हैं? नहीं, रोजा खुल भी जाए। रोजे थे ना, तो रोजे जब, अब तो ईद आ गई था, चलो मैं बता देता हूँ कि आप किसी टाइम भी कर सकते हो। शादीशुदा लोग कर सकते हैं या कुमारी?
ये उनकी सेहत पे डिपेंड करता है। अच्छा, सेट पे हमारे यहाँ पे भी हो सकती है रोजे से पहले। चलो ये गरम चीज होती है उसको। गरम चीज को? गरम चीज है। गरम चीज है? मतलब ये इतना क्लोज हिंट दे दिया है। कैफियत में गरम है या अपना छूने में गरम है? छूने में। छूने में। छूने में गरम है। यानी रोजे से पहले क्या गरम चीज होती है? गैस? गैस नहीं नहीं। भाभी आप भी कुछ हिंट देंगे तो पता नहीं कहाँ ले गए मुझे। मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान में वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है हर घर में। हर घर में मतलब खाना हो ना हो पर वो बनना जरूरी है। अच्छा, खाने की चीज है? खाने की? पीने की? पीने की। पीने ऐसी क्या चीजें रोजे में भी पी सकते हैं? रोजे के बाद। रोजे के बाद? अच्छा, रोजे के फौरन बाद पी सकते हैं? हाँ। अच्छा, जो सिगरेट पीते हैं वो पसंद करते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। जो ट्रक चलाते हैं वो भी। क्या भाई? अच्छा, इतना क्लोज हिंट दे दिया। जो ट्रक चलाते हैं वो भी बड़े शौक से। वो भी चाय मेहमानों को तो लाजमी देते हैं। अच्छा, इस चीज से रिश्ते पक्के होते हैं? हाँ हाँ, रिश्ते पक्के होते हैं। चाय है, चाय चाय। वाकई रुक जाती है यार। आइए भाभी, बहुत ट्रक वाले कितनी शौक से पीते हैं ना ट्रक वाले चाय। इसी बात पे वक्त हो चुका है, एक ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। भाभी, आमिर का गुस्सा उसके प्यार से ज्यादा खतरनाक है? नो। इतना खतरनाक नहीं? नहीं। हैंडल किया जा सकता है? यस यस यस। अब तो पहले थोड़ा था, अब तो आपने वेलकम बैक टू हंसना बनाया। मैं बात कर रहा हूँ आज मोहम्मद आमिर से और नरजिस से। भाई ऐसा है भाभी, एक बार ये जहाज में बैठे हुए थे और एक खातून इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। ये सीट भी चेंज कर गए मगर वो रिवर्स स्विंग होके वापस इनके पास आ गई। वो क्या था किस्सा, जरा कुछ बताएंगे आप? एक्चुअली में वो आई एम नॉट गोइंग टू नेम हर एज आई सेड बिफोर, मगर मशहूर है। यस, यस यस यस, वेरी फेमस। तो वो जो लाहौर एयरपोर्ट का जो वो था ना VIP रूम, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। बिकॉज हम पूरी टीम थे, हम न्यूजीलैंड जा रहे थे ना, एंड वी वर ओबियसली इनके साथ जा रहे थे। तो वो पहले आ गई, इनका पूछा, ये नहीं गए, उनका इनकी मिसिस को बुलाओ, मैं चली गई। अब मैं नई पाकिस्तान में या था यार, तो बहुत स्वीट है, इतनी काइंड है, मेरे से इतनी फ्रेंडली हैं ये। तो वो मिनसा को बड़ा प्यार कर रही हैं। फिर बार बार जहाँ आमिर है वहाँ आके खड़ी हो रही हैं और आमिर के सामने ऊंची आवाज़ में कह रही, मुझे इसकी आया बना लो, मुझे इसकी आया बना लो। आया बना लो। आई डोंट नो व्हाट इट मेंट। आई एम लाइक, ओह आमिर, शी इज़ वेरी स्वीट। एंड ही इज़ लाइक, अच्छा चलो ठीक है, फिर हम प्लेन में चले गए, वो प्लेन में भी साथ थी, बिजनेस क्लास में। अब वो बाजी मतलब लिटरली जहाँ मतलब वो आमिर का चक्कर साथ, मुझे फ़नी बात ये लगती है जहाँ पे मुझे फिर क्लिक हुआ कि यहाँ कुछ और हो रहा है ना। अच्छा। आमिर अब सीट, आमिर ने कहा तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं वहाँ चला जाता हूँ। मैं चली गई, थोड़ी देर बाद वो वहाँ चली गई और उसके बाद जब जहाँ से आमिर गुजरे, पास से गुजर गई, व्हाट इज़ दिस? आमिर यार चलो इसको इग्नोर करो ना। फिर हम दुबई एयरपोर्ट पे भी उतर गए। वो तो खातून मेरे पीछे पड़ गई, नंबर दे रही है, नंबर ले रही है, यहाँ मेरा घर है, तुम बस मेरे घर आना, तुम आमिर तुम मेरे घर लेके आना। अच्छा आमिर, हम लोग घर पता है या नहीं? नहीं पता। शी वॉज गिविंग मी द एड्रेस, द फुल एड्रेस उनके दुबई के घर का। और अब आमिर बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करे। आई डोंट नो मेरे सामने या जस्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, ठीक है, हम भी जानते लड़के। हाँ। तो वो फिर एंड तक, और एंड पे तो मुझे फिर टेंशन शुरू हो गई। लाइक यार ये तो कुछ मतलब इतना खुले में, इतना ओपनली, लाइक वाइफ के सामने, वाइफ को बेवकूफ बना के तो लगे पड़े हैं। सीरियसली बहुत बड़ी फैन थी। लेकिन भाभी फिर आपने शट अप कॉल दी? आई कुडंट, बिकॉज मेरा बस ये था जान छूटे यार, निकले यहाँ से हम। देखो अगर मैं रिस्पॉन्स कर रहा होता तो फिर बनता था, फिर बनता। एक बंदा कर रही इग्नोर कर रहा है। बट मेरे कहने का ये मतलब है कि मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना ओपनली भी फ्लर्ट हो सकता है। लाइक मैंने विटनेस पहली बार किया था अपनी लाइफ में। आपको अच्छा तो लग रहा होगा दिल में, झूठ मत बोलना। नहीं। वो मैं उनका वैसे भी एक्टिंग का फैन नहीं था। पता करो दुबई में रहे कौन कौन। ठीक है। अच्छा भाई, जाने से पहले, क्योंकि हम तो अब मीठे मीठे ही सवाल करते रहे, वक्त हुआ चाहता है सख्त सवालों का। सख्त सवालों का फॉर्मेट ये है, हाँ या ना में जवाब देना है, एक्सप्लेन नहीं करना जब तक पूछ ना लो। ओके ठीक है। माहौल बनाओ बेटा। पहला मोहम्मद आमिर से। आमिर, मेरे करियर में कोचेस से ज्यादा बीवी ने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं? यस यस। हैरानगी से मैं सोच रहा किस टाइप का सवाल कर रहे हैं ना। मैं ख्वाहिश होती है भाभी, ख्वाहिश होती है कि काश आमिर क्रिकेटर ना होते। नो।
ये नहीं होती, क्रिकेटर ही होते। ठीक है, प्राइवेसी नहीं मिलती इसलिए पूछ रहा हूँ कि हर वक्त साथ ही होती है मोस्ट। जहाज में लोग फ्लर्ट कर रहे हैं इस तरह। हाँ, लेकिन he's just so happy being a cricketer, तो I wouldn't wish anything else. इनका तो बचपन का पैशन है ना। Yes. आमिर भाई, मैं फास्ट बॉलर नहीं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। What? हाँ या ना? ना। अपने आपको आप बैटिंग में क्योंकि आपने पहले करता था, अब नहीं आपको लगता। ठीक है भाभी, आमिर का गुस्सा उसके प्यार से ज्यादा खतरनाक है। No. इतना खतरनाक नहीं। ठीक है, हैंडल किया जा सकता है। Yes. अब तो पहले थोड़ा था, अब तो आपने That's the one. More than me is the daughters. हाँ भाई, बेटियां सबको सीधा कर देती हैं। हमारी बेटी भी सीधी कर चुकी है हमें। बैटिंग पैराडाइज पे कोहली से ज्यादा खतरनाक नाराज हुई बीवी होती है। अगर फ्लैट पिच पे खेल रहे हैं तो कोहली से खतरनाक होती है नाराज बेगम। यस, नाराज बेगम ज्यादा खतरनाक होती है। भाभी, आमिर का फैशन सेंस मैंने ठीक किया है। नो। पहले से आपको लगता है ठीक था? ठीक है, ये कहते हैं कि आपने ठीक। I helped him and he listened. So I just think because आप उसी बात को मानते हो जो आपका भी दिमाग कहता है। You wouldn't, अगर आप किसी चीज पे mentally agree नहीं करते तो आप नहीं मानोगे ना। You would only agree to something जो आपका mind भी उसको accept करता है। अच्छा, हम शादी से पहले अब हम सबकी आमिर की तस्वीरें देखें, मेरी देख, आपको अंदाजा हो जाएगा बाद में ठीक हुए। हाँ, मतलब शुरू में जब हम मिले थे I used to do his shopping and he was happy with it. बट वो अब उसको उन्होंने कंटिन्यू किया है। अच्छा, ये हेयर स्टाइल आपने चेंज कराया? पहले तो बड़े बड़े थे। यस, इसका क्रेडिट मैं लूंगी। हमारे निकाह पे पहली बार आमिर ने ये रखा था एंड आई रियली लाइक्ड इट। तो उसके बाद से। अच्छा भाई, सवाल, बेगम का खाना अच्छा नहीं भी हो तो चुप रहता हूँ। इसका खाना होता ही अच्छा। हाँ या ना में जवाब देना था। नो, चुप नहीं रहते, बोल देते। बोल देते। ठीक है, आमिर कहीं भी जाने से पहले मुझसे इजाजत जरूर लेते हैं। यस, इजाजत नहीं बताते हैं। बताता हूँ, मैं जा रहा हूँ। इजाजत ही होती है भाई वो। अच्छा भाभी, ऐसा होता है दोस्तों में जाना होता है कभी इनको रात में? वैसे इसको पता है मैं घर से निकलता ही नहीं। आविश भाई, मतलब आमिर बिल्कुल नहीं जाते, कहीं नहीं जाते। मेरे 2-3 क्लोज फ्रेंड हैं जो घर पे, उनको मैं कहता हूँ आ जाओ, प्रैक्टिस के लिए बाहर निकलता हूँ। हमारा, मैं तो हमेशा सबको यही कहती हूँ कि आमिर घर पे गेस्ट अपीयरेंस देते हैं, बिकॉज वो होते ही नहीं है, कभी कभार आते हैं। सुपरस्टार की जो थोड़ी सी अपीयरेंस आ जाती है 2-3 हफ्ते की, दैट्स इट। हाँ, फेवरेट है घर के, इसीलिए कम आते हैं। अच्छा, रोहित शर्मा को आउट करना बाबर आजम को आउट करने से ज्यादा आसान है। यस। अच्छा, फिर मेरे ऊपर बन जाएगी भाई। किस किस्म के सवाल है? बाबर को आउट करना, बाबर की टेक्निक जरा डिफरेंट है। वो जिस स्टाइल में खेलता है, शर्मा आपको चांस देते हैं ना आउट, क्योंकि वो खुला खेलते हैं, आपके पास चांस है आउट। खुला खेलते हैं, एग्रेसिव खेलते हैं। ठीक है भाभी, आमिर को रिटायरमेंट वापस नहीं लेने दूंगी। यस। ठीक है, अब हमें समझा ये कितने कॉन्फिडेंस से क्यों बोलते, मैं नहीं लूंगा वापस। आमिर के लिए 10 साल भी इंतजार करना पड़ता तो करती। यस। अब तो यही कहेंगी आप शादी हो गई है करती। अच्छी बात है, तालियां बजाएं भाई। आखिरी सवाल आपसे जनाब, कोई पुट्ठा ही सवाल है। हाँ, अगर बेगम कहेंगी तो रिटायरमेंट वापस ले लूंगा, शायद। हाँ या ना? हाँ भाईजान, हम सबको पता है हमने किसको मक्खन लगाना है। आज से मैं भाभी के लिए पैगाम छोड़ूंगा आरना मनाए में, क्योंकि मोस्टली इसकी गट फीलिंग्स जो है ना बहुत तगड़ी है मेरे से। जो ये कहती है ना कि मोस्टली इस चीज का ये रिजल्ट आएगा, मोस्टली 99% वही होता है। बहरहाल सर, बहुत मजा आया भाभी। आमिर भाई से तो हम रोज ही बात करते और पहले भी हंसना मना में आ चुके हैं, मगर इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू ऑन हंसना मना। बहुत मजा आया। अल्लाह ताला आप लोगों की जोड़ी इसी तरह खुश रखे, इसी तरह कामयाब रखे। आप दोनों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। थैंक यू। खातिन हज़रात, बहुत बहुत ईद मुबारक एक बार फिर से। घड़ियों में आपके बजने वाले हैं 12। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। सर